हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे हिल स्टेशन की कहानी है जो कि भूतहा है, यानी वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। तो मुंबई की एक दोस्त हैं हमारी, उन्होंने ये कहानी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी है नेहा और अमित की। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी और शादी के लगभग 2 महीने बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम माथेरान चलते हैं, क्योंकि माथेरान बहुत ही अच्छी जगह है। मौसम भी अच्छा था, अक्टूबर का महीना था और कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में अगर जाओ तो वहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। यही सोच करके ये दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अमित का भाई भी आ जाता है। उसका नाम विशाल है। विशाल भी जाने को साथ में तैयार होता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड थी। अब 4 लोग यहाँ से अपना पैकिंग करते हैं और अपनी ही गाड़ी से निकल जाते हैं। पर माथेरान में अंदर कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। वहाँ पर घोड़े से ही जाते हैं। इन्होंने जैसे कि बताया कि वहाँ पर घोड़े से ही जा सकते हैं या फिर टॉय ट्रेन है। तो इन लोगों ने सोचा था घोड़े से चलेंगे ताकि अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे वहाँ का मौसम। लेकिन इन लोगों ने दोपहर के वक्त ये चले थे। सुबह से तो प्लानिंग ही चल रही थी, दोपहर को निकले और शाम को वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर है। रास्ते में काफ़ी जाम वगैरह मिला, इस वजह से इन्हें लेट हो गया। जब वहाँ पहुँचे तो शाम का मौसम था। मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि रात में तो ऐसा लगता है जैसे जुगनुओं के बीच में हम रह रहे हों। जुगनू टिमटिमा रहे हैं। अचानक से बीच सड़क पर एक खरगोश आता है। उसे देख करके नेहा तो दौड़कर जाती है, उसे उठा लेती है। लेकिन अमित उसे डांटता है और कहता है ऐसी जगहों पर कोई चीज़ें नहीं छूते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, लोग कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। ये बात सुन करके विशाल और उसकी फ्रेंड ज्योति और नेहा ये सभी हंसने लगते हैं कि मतलब तुम अभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो। अमित कहता है कि विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई होती है। अब ये लोग अपने अपने घोड़े में बैठे थे और घोड़ों से ही अपने होटल की तरफ चल देते हैं। होटल पहुंचते हैं, थके हुए बहुत थे। इन्होंने सोचा कि रात को थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सुबह ही घूमने जाएंगे। रात में तो रेस्ट करते हैं और सुबह जैसे ही होती है तो नेहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो 5 बजे ही उठ जाती है और सबको उठाती है कि बस जल्दी निकलो, हमें घूमने जाना है। ये लोग वहाँ से उठते हैं। पहले तो सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि सुबह का सूरज हमें देखना है, तो कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर अच्छा सा हम देख सके। तो ये देखने के लिए नीचे उतरते हैं तो पता चलता है घोड़ों से ही जाना पड़ेगा, पर कोई और सुविधा थी नहीं, या तो पैदल चलो। अब इन्होंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, क्योंकि पैदल से तो और ही आनंद आएगा। 4 लोग हैं, खूब एंजॉय करेंगे। पैदल ये लोग चल पड़े थे, काफ़ी दूर निकल गए। कुछ खाने पीने का सामान भी लिया, खाते पीते एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इन्होंने जैसे कि बताया कि फ़िलहाल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और आगे जाते ही इन्होंने देखा, खास करके नेहा ने देखा कि एक हवेली है जो कि बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा, बाहर से तो लग रहा है कि अपने समय में ये बहुत ही खूबसूरत रही होगी। तो नेहा कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं, हवेली देख कर आते हैं। अब विशाल और अमित ने कहा कि ऐसा है, हम लोग अभी यहाँ नहीं चलते हैं, अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं हम लोग वहीं चलेंगे। ये लोग कहते हैं अरे तुम लोग तो फालतू में डरते हो, अभी तो सुबह का समय है, इस समय कुछ भी नहीं होता है, चलो हम लोग चलते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, लौटते वक्त चलेंगे, अभी तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। तो नेहा थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग पहले जाते हैं, सूर्योदय देखते हैं पहाड़ी से, उसके बाद वापस लौटते हैं। वापस लौटते में दोपहर हो गई थी। इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद अब नेहा जिद करती है कि मुझे उस हवेली में जाना है। तो ये लोग कहते चलो ठीक है, अभी तो दिन है, हम लोग चलेंगे। दोपहर का लगभग 2 बज गया था और ये लोग उस हवेली के पास थे। इन्हें उसका पूरी कोई स्टोरी नहीं पता थी, इन्होंने कुछ भी नहीं पता किया था।
हवेली एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बाहर हाँ इतना अच्छा गार्डन था जिसमें कि फूल पौधे लगे थे। तो नेहा वो देख करके खुश होती है और कहती है देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं। तभी अचानक से ज्योति कहती है कि हवेली के अंदर कोई है, जबकि लोग कहते हैं कि अंदर तो कोई नहीं है। नेहा कहती है अरे हम जैसे लोग ही कोई आए होंगे घूमने के लिए, चलो चलते हैं देखते हैं। अब ये चारों लोग हवेली के अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर का माहौल बाहर से जितना ही खूबसूरत लग रहा था, अंदर से उतना ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। एक पक्षी तक नहीं था वहाँ पर, एकदम सुनसान अंधेरा सा लगने लगा था, जैसा लग रहा था रात हो गई है। ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं एक आदमी है अंदर, बहुत लंबा चौड़ा सा, और वो आगे हॉल में हो टहल रहा था। इन्होंने सोचा उससे बात करते हैं। इन्होंने पीछे से ही देखा, वो टहलते हुए दूसरे रास्ते से निकल गया। अब इन लोगों ने सोचा कि अब किससे पूछें, ये किसकी हवेली है, कौन है, और यहाँ का मालिक कौन है, मतलब क्या है इस हवेली का राज। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। अमित और विशाल पीछे थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। ये दोनों ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए ये लोग आगे निकल गई थी। अब ये लोग उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो आदमी एक दूसरे रास्ते होते हुए फिर से उसी गलियारे में आ जाता है। अब ये लोग उसके पीछे पीछे घूम करके फिर से वहीं पर आती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि सुनो भैया, आप यहीं रहते हैं क्या। वो आदमी एकदम से रुक जाता है। अब ये पूछती हैं कि ये हवेली किसकी है। तो उसकी आवाज़ जो उसने बोला वो सुन करके आज तक ये लोग डरते हैं। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी, और उसने जो बोला, उसने कहा हाँ मैं यही रहता हूँ और ये मेरी हवेली है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी, ये सुन करके नेहा और ज्योति एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से भागना शुरू करती हैं। जब ये भाग रही थी तो इन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अब ये दोनों भागती हैं, बाहर आ रही थी। रास्ते में अमित और विशाल मिलते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ है ये लोग, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती हैं। हवेली के ठीक बाहर जाकर ये लोग रुकती हैं। तब अमित और विशाल भी आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। तो किसी तरह वो लोगों ने अपनी सांसें थामी, उसके बाद बताया अंदर क्या हुआ। अब अमित और विशाल कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और मैं तो ऐसे ही कह रहा था, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन नेहा ने और ज्योति ने जो बताया, विशाल को कहीं ना कहीं विश्वास था। उसने कहा ज्योति ही झूठ तो नहीं बोलेगी। तो अमित कहता है नेहा भी झूठ तो नहीं बोलती है, लेकिन हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, चलो हम लोग चलते हैं देखने के लिए। अब विशाल और अमित जब जा रहे थे तो इन दोनों ने रोका कि अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर वो राक्षस है। ये दोनों हंसने लगते हैं और अंदर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे थे, इन्होंने देखा एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा आदमी वहाँ पर टहल रहा है। उसने हाथ पीछे कर रखे हैं और टहल रहा है। जब ये लोग सामने पहुँचते हैं तो वो अचानक से इनकी तरफ देखता है, और जैसे ही इनकी तरफ देखता है इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा नॉर्मल था ही नहीं। उसकी सफ़ेद सफ़ेद चमकती आँखें और शरीर जैसे कि पिघल रहा हो, इतना ज़्यादा डरावना। वो दृश्य देख करके ये दोनों अंदर से बाहर भागते हुए आते हैं। अब दोनों नेहा और ज्योति का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। किसी तरह रोड पर आया और रोड पर जा करके एक दुकान पे बैठते हैं। जब इतना परेशान थे ये लोग तो दुकान वाले पूछते हैं क्या बात है भैया, क्या बात हो गई, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो ये लोग पूरी कहानी बताते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब जब ये पूरी बातें बता चुकते हैं तो वो कहते हैं कि आपको उस हवेली में जाना ही नहीं चाहिए था। तो वो कहते क्यों, क्या हुआ। कहते क्योंकि वो हवेली एक समय में सर आदम जी परिभाई की हवेली है, और कहते हैं कि उनकी आत्मा, आदम जी की आत्मा आज भी उस हवेली में घूमती और टहलती रहती है। कुछ लोगों ने देखा है, वैसे तो सभी को पता है इसलिए कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो लोग आपकी तरह वहाँ पहुँच गए हैं उन्होंने उनको देखा है वहाँ टहलते हुए। आदम जी आज भी अपनी हवेली में रहते हैं और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुन कर के ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं और बस वहाँ से तुरंत अपने होटल की तरफ चल देते हैं। नेहा और ज्योति की तो तबीयत खराब हो गई थी होटल जाते ही,
और उस दिन उन लोगों ने रेस्ट किया और सोचा कि अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तभी शाम के वक्त अमित कहता है थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं और बाहर कहीं और घूम के आते हैं, दूसरी जगहें भी हैं और थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। तो ज्योति कहती है चलो ठीक है। अब ये लोग तैयार होते हैं, एक झील के पास जाते हैं। वो झील इन लोगों को वो भी नहीं पता था कि वो डरावनी है, इसीलिए कहते हैं कि कहीं अनजान जगह पर जाओ तो उसके विषय में पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और कहते हैं वो जो झील है, उस झील में एक ब्रिटिशर की वाइफ जिसने वहाँ पर वो डूब गई थी और उसकी मौत हो गई थी, तो उसकी आत्मा वहाँ घूमती टहलती है। अब शाम का वक्त था, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही झील के किनारे बैठे हुए थे, नॉर्मल थोड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी नेहा कहती है कि शाम होने वाली है और सामने देखो उस औरत को कैसे उस झील के किनारे चल रही है। लगता नहीं है कि उसे डर भी लगता है, क्योंकि झील इतनी गहरी है, कुछ भी हो सकता है। तो अमित कहता है कौन सी औरत? किसी को भी वो औरत नहीं दिख रही थी, सिर्फ नेहा को दिख रही थी। वो औरत नेहा को एकटक देख रही थी। नेहा को जब पता चलता है कि इन लोगों को नहीं दिख रही है तो तुरंत अपनी आंखें मलती है, दोबारा देखती है, वो औरत वहाँ थी ही नहीं। अब ये लोग कहते हैं कि ऐसा है, अब हम लोग यहाँ से होटल चलते हैं, अब जो भी है बाहर बात करेंगे। ये लोग तुरंत उठते हैं और वहाँ से चलने ही लगते हैं। अचानक से नेहा का पैर फिसलता है और वो झील में गिरने से बच जाती है। अमित उसे बचा लेता है, पता नहीं कैसे वो गिरी, उसको चोटें भी बहुत आई, लेकिन वो झील के अंदर भी जा सकती थी, लेकिन अमित ने उसे बचा लिया और ये लोग होटल में आते हैं। अब नेहा इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसी रात ये लोग वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। लेकिन रात के वक्त घोड़े मिलना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल में मिलते हैं। तो इन्होंने कहा रात में यहाँ रुक जाते हैं, सुबह जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसा ही होता है, ये लोग सुबह जल्दी वहाँ से निकलते हैं, अपने घर पहुँचते हैं दोपहर के वक्त। उसके बाद नेहा को डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ऐसी आत्मा का असर हो गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इन लोगों ने वहाँ के गणेश जी के मंदिर गए, उसके बाद बालाजी के मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए, प्रसाद लिया। उसके बाद ही नेहा को कुछ आराम मिला था। एक पंडित जी ने उन्हें एक धागा दिया, फिर नेहा ठीक है। लेकिन उसके बाद से ये लोग कभी भी माथेरान नहीं गए हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनका बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो कौन कौन गया है माथेरान? अगर कोई भी गया है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में वहाँ भूत प्रेत है, वो हवेली इतनी डरावनी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।